हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 2 में हमारा रह गया था, पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में क्या वो टॉपिक रह गया था हमारा चैप्टर 2 से? तो आपसे मैं कहूंगा कि ग्राफ का, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल में ग्राफ का क्या रोल है, क्या चीजें हैं? तो बड़ा ही आसान है, कुछ 4-5 पॉइंट है बेसिकली, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा। हम इसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए भाई, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आ गया एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। कैसे ये आ गया ये चीज? तो ये ऐसे आया कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ 1 था, अगर 2 होता तब तो नहीं हो पाता, क्योंकि 2 होता तो अलग कहानी होता। हाँ बिल्कुल हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है समझने के लिए। अब देखिए x की फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, यानी इसके दो फैक्टर आ गए, अल्फा इक्वल टू माइनस 1 और बीटा इक्वल टू 1, पॉजिटिव का 1 आ गया आपके ये फैक्टर्स। अब जब इसके ये फैक्टर्स आ गए तो ग्राफ का इसमें क्या रोल है, ठीक है? तो अभी जैसे ही आपको फैक्टर पता है, ठीक है, आपको देख लिया, आपने देख लिया सबने। अब मैंने उसको गायब कर रहा हूं। अब फिर मैं बताऊंगा कि देखो जरा आपने जो ले आए थे वो आया या नहीं आया आपका। आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, तो मैं यहाँ टेबल बना रहा हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी हम क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, 2 वेरिएबल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां लिखा एक्स और यहां लिखा वाई। अब बताओ मुझे, अब x की वैल्यू कुछ 4 कोऑर्डिनेट्स हमें लेनी है, ठीक है, कम से कम 4 लेना ताकि एक अच्छा कोऑर्डिनेट्स बने हमारा। चलिए सबसे पहले आप x के जगह पे कोई भी वैल्यू बोलिए, 0 डाल दिया, 0 हमने। y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1, सॉल्व करके दिखा दो। जब हमने x 0 डाला तो y इक्वल टू 0 माइनस 1, तो क्या आ गया माइनस 1 आ गया। अब अगली बार मैं इसकी वैल्यू डालूंगा 1, ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1, क्या आ गया 0 आ गया। अगली बार मैं 1 का माइनस डालूंगा, जो भी नंबर लो उसका कर दो, तो y इक्वल टू माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। फिर उसके बाद कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, तो y इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 माइनस 1, ये क्या आ गया 3, 2 ले लिया, ये आ गया 3, डन। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ले लिया हमने। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ, लाइन खींचा यहाँ पे, सबको पता है ये वाला चीज, सभी जानते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस और ये है आपका एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। इसमें सभी इस साइड में 1 2 3 4 5 और 6, इधर है -1 -2 -3 और -4, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये आपका -5, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, फिर यहाँ कर लेते हैं 1, आगे लिख 2 3 4 5 6, लिख लिया हमने। अब मैं मार्किंग करूंगा, आपसे पूछूंगा, आप खुद बताओगे कि कैसे कैसे मार्किंग होगी इनकी। अब मुझे बताओ, 0, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, यहाँ से 0 आ गया, और y का वैल्यू हो गया -1, तो y का वैल्यू -1 तो यहाँ आ गया, वो आ गया, चल भाई ठीक। अब अगला ले लिया आपने x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आपने 1 लिया और क्या आंसर आया 0 आ गया यहाँ पे, आ गया, ठीक है। अब देखो फिर -1 लिया और क्या आ गया, फिर आपने 2 लिया और क्या आया 3, 2 लिया और अब क्या आया प्लस का 3 आ गया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ग्राफ बनाने का मतलब है कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी आया है, 0 और -1 कोऑर्डिनेट आया है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैं क्या करूंगा, ऐसे करके
ज्वाइन करूंगा। कर दिया। एक नंबर और मैं लेके दिखा देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 का अपोजिट ले लिया -2, तो y इक्वल टू हो गया 4 - 1, ये भी क्या आया 3, तो -2 यहाँ है, प्लस का 3 यहाँ है, आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट को मैं इससे ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कर दिया ज्वाइन। ये देखो कहीं पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को, x एक -1 पे एक +1 पे कर रहा है कट। और अभी हमारा आंसर भी क्या आया था, अल्फा और बीटा क्या आया था, -1 और आया। तो ये है ग्राफ, ठीक है। नहीं, इसमें और भी है चीजें। अब देखिए जरा, अब आते हैं आपके कंडीशंस। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो, कहता है आपसे कि ग्राफ जो है ना वो 2 तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, 2 तरीके से। एक बनेगा अपवर्ड और दूसरा बनेगा डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब बोलोगे कि ये अपवर्ड कब बनता है, तो अपवर्ड तब बनेगा जब आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, जिसमें से a जो है ना वो ग्रेटर हो 0 से, ठीक है, a क्या हो 0 से ग्रेटर। a का ये कौन सा है, ये है। यानी x² के जो वेरिएबल है, यानी x² का जो वेरिएबल बोल रहा हूं, कांस्टेंट नंबर है, वो अगर a 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा होने का मतलब है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, यानी पॉजिटिव नंबर्स होगा, तब आपका ग्राफ कब बनेगा, ऊपर के तरफ। अब आप इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू क्या है, प्लस की 1, तो ये बनेगा अपवर्ड। और कौन सा ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, वो कर्व टाइप का ऐसे करके बना होता है, इसी को बोलते हैं पैराबोला। दोनों में बनेगा, इसमें भी पैराबोला और इसमें। अब इसमें क्या कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, यानी 0 छोटी का मतलब हो गया -1 -2 -3, इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। किसी में नहीं आएगा 0, 0 होगा तो ग्राफ ही नहीं बनेगा भाई, वो तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना, सिर्फ एक ही जगह पॉइंट आ गया ना वहां पे, तो ये होना होगा। तो ये ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला, सभी में बनेंगे पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड कब बनता है, जब a ग्रेटर होता है, और डाउनवर्ड कब बनता है, जब 0 से, यानी a छोटा होता है 0 से। क्लियर है, ये पॉइंट है आपके MCQ पॉइंट्स होते हैं ये। यानी कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ से रिलेटेड, तो इस तरीके से पूछेगा कि भैया ये जो है ना इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू है ना 0 से ग्रेटर है, तो बताइए ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर ये छोटा होगा तो बताना होगा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। चलिए, इसको मैंने नोट बना रखा है इसका, तो मैं उसका क्या करूंगा, PDF बना करके और लिंक इसका ना ग्रुप मतलब व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से अच्छे से नोट्स को स्टडी कर लेना, देख लेना अपना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कुछ नई चीजें, और वो नई चीजें तो नहीं है खैर, लेकिन पुरानी ही है। चलिए भाई दिवाकर, एक मुझे बताइए कोई इक्वेशन, फैक्टराइजेशन का मुझे एक इक्वेशन बताइए, कोई भी फैक्टराइजेशन एक अपने बुक से लीजिए और उसका एक इक्वेशन बताइए। मैं एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ बोलिए। x² + 7। हाँ, तो यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो है क्या है, x² + 7x प्लस 7x + 10। प्लस 10। क्लियर है। स्टेप्स जो होंगे, नियम जो होंगे सभी के सेम होंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ये है भाई स्टेप्स। ये पहला स्टेप में क्या करना है आपको, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। हाईएस्ट पावर का यहाँ क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर x²
मल्टीप्लाई करिए कांस्टेंट से, तो कितना आ गया 10x स्क्वायर। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 10, यानी 10 का मतलब हो गया यहाँ पे फैक्टर ऑफ नंबर, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका आप फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम किसका करेंगे, 10 का करेंगे। एक्स स्क्वायर है यानी एक्स तो ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है, क्योंकि 2 है तो वो एक एक चला गया वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये 2 2 एक एक्स इसमें आ गया, एक एक्स इसमें आ गया, ठीक है। ये 10 है, इसका हम करेंगे फैक्टर। करते हैं फैक्टर, 10 का शुरू करते हैं 1 से। 1 किया तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 आएगा। 2 को करेंगे तो 5। इसका और कोई फैक्टर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये 2 स्टेप हो गए, ये 2 पहले आप करेंगे। 2 स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? थर्ड स्टेप आप सबसे पहले करेंगे, या तो दोनों इक्वेशन को लेंगे प्लस प्लस, फिर दूसरा में क्या लेंगे आप, प्लस माइनस, फिर तीसरे में लेंगे माइनस प्लस, और चौथे में लेंगे माइनस माइनस। ले लिया आपने? इन्हीं में से आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए 1 के साथ शुरू करते हैं। हम दोनों प्लस में लेते हैं, तो 1 + 10 कितना हो गया 11। हमारा बीच वाला टर्म है क्या, यानी फैक्टर का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक स्प्लिट कर दिया एक तरीके से। अब हमें इसे किसके साथ मैच करना है, मिडिल वाले से मैच करना। मिडिल वाला क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमेशा उससे मैच करना है। अब हमने ले लिया, दोनों को प्लस लिया पहले के मुताबिक, 11 आया, होगा क्या, नहीं होगा, तो बगल में छोटा सा क्रॉस मार दिया, नहीं होगा। अब दोनों में, एक में प्लस लिया दूसरा माइनस लिया, तो +1 - 10 कितना आएगा, -9। अब -9 है क्या यहाँ पे, नहीं है, ये भी खत्म हो गया। अब लीजिए यहाँ पे अपना क्या लेना है आपको, एक माइनस और एक प्लस, तो यानी -1 और +10 कितना आ गया 9। तो 9 प्लस का 9 होगा क्या, नहीं। अब अगर दोनों माइनस ले लो, -1 और -10 कितना आ गया, माइनस, नहीं हुआ, यानी इस ये हमारा काम नहीं किया। 4 कदम में चलना था हमें, 1-2 कदम चलोगे आपको समझ में आ जाएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब चलो ये 2 और 5 पे चलते हैं। अब दोनों प्लस में ले लो, 2 और 5 प्लस करो कितना आएगा, 7 आ रहा है, तो यानी ये तो हो रहा है, प्लस का 7 चाहिए था हमें। अब ऐड सब्ट्रैक्ट तो करके देख लिया आपने, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हाँ, चेक दी प्रोडक्ट इज सेम और नॉट। आपको चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है सेम है या नहीं है। तो भाई ये प्रोडक्ट क्या, यानी नियम नंबर, यानी स्टेप 1, प्रोडक्ट मतलब बोला पहला स्टेप, यानी इसको चेक करना है कि ये जो है सेम है या नहीं है। चेक कर लिया, सेम अगर आ गया तो बस आपको क्या करना है, इसको लिखना है x²। अब इस 7x जो है ना, इसको भूल जाओ। अब जो आपने यहां निकाला, आपने क्या निकाला, प्लस का 2 और प्लस का 5, तो यहां लिखो प्लस का 2 और प्लस का 5, और आपको पता है एक x यहां आएगा और एक x यहां आएगा, और ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है प्लस का 10, फैक्टर हो गया। दोनों में से कॉमन ले लिए x, क्या बचा, x² से कॉमन लिया तो x, ये आप प्लस का साइन है, इसमें से x लिया तो 2, फिर यहाँ लगाया प्लस, यहाँ 5 और यहाँ 10 है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, निकल गया, x तो निकलेगा नहीं, तो x यहाँ आ गया। 10 में से आपने 5 बाहर ले लिया, इसका मतलब है कि उसको डिवाइड करना है। 10 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा 2, तो प्लस का 2। अब सेम करके लिख दो, x + 2 और x + 5 हो गया, यानी x + 2 = 0 और x + 5 = 0, यानी x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -5। दिस इज दी फैक्टर। इस तरीके से करना है।
ठीक है, चलिए बिल्कुल बताइए। बोलिए। 6x² हाँ, 6x² माइनस 3x माइनस 7, ठीक है, डन। यही है क्वेश्चन, क्लियर है। अब मैं कुछ चीजें इसमें से हटाना है पड़ेगा हमें, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से ये हटा दिया है क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बदल चुका है। देखो कुछ बातें आपको याद करने की जरूरत है और वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला था, हाईएस्ट पावर है हमारा 6x², लोवेस्ट पावर क्या है माइनस का 7। बेटा ध्यान रखना हमेशा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना है माइनस का 42x² आ गया। अब यहाँ लिखिए -42x², फैक्टर करना है, x का आपको फैक्टर कर दिया आपने तो x आ गया। 42 का करिए, माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, अब थोड़ी देर 42 का फैक्टर करिए तो 1 42 2 21 फिर 3, कितनी बार में जाएगा, हाँ उसके बाद और 4 से नहीं जाएगा, 5 6 से जाएगा, 6 और 7। और कोई नंबर नहीं है ना, ठीक है, डन, लॉक हो गया ये। अब मुझे देखो यहाँ पे 3 लाना है, तो थोड़ा सा अपनी IQ लेवल इस्तेमाल करिए। आप इसके लिए 4 बार करोगे, 4 बार इसके लिए, 4 बार इसके, 4 बार इसके, यानी 16 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट अप्लाई करना। आप देखो ये 1 और 42 ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहीं से भी ये 3 आएगा। 14 भी आएगा। हाँ लिए तो रहा था 3 14, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 और 42 को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी आएगा, पॉसिबल है। लॉजिक यहां से एक पहला स्टेप, थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करना है। 221 को कभी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा, -3, खत्म कहानी। अब बचा 3 और 14, इसको ऐड करोगे तो 17, माइनस करोगे तो 11, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। बचा है हमारे पास 6 और 7, तो भी तो नहीं आएगा, ये 3 आ रहा है यहाँ तो। क्वेश्चन तो गया था। क्वेश्चन तो सर मतलब एमएल ऐसे क्वेश्चन आता तो मेरा ट्रांसलेट नहीं होता नहीं, तो यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन एरर है। सर अरे भाई मुझे पता है, मैंने चेंज कर दिया था यही पूछने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं होता। देख रहे हैं बच्चे लोग करना। चल यानी अब हम चले आए यहाँ पे, अगर मान लो कि यहाँ 1 होता, सपोज करो क्या होता, अगर मान लो यहाँ 1 होता, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लो 1 हो तो फिर क्या करें हम, तो देखो भाई 6 और 7 मिल रहा है, तो 6 और 7 को प्लस करेंगे तो 13 आएगा। दोनों को पहला स्टेप से माइनस प्लस प्लस 13 नहीं होगा, नहीं हो गया भाई, ठीक है। अब एक बार लिए प्लस का 6 और माइनस का 7, बता भाई सचिन कितना आएगा आंसर, प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस का 1 है क्या, है एक्सेप्टेबल हो गया एक चीज। अब दूसरा स्टेप क्या बोला मैंने, चेक दी प्रोडक्ट इज सेम और नॉट, यानी स्टेप 1 का चेक करना है कि प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। इसका मतलब है आपने प्लस का 6 लिया है और आपने क्या लिया है माइनस का 7, प्लस का 6 लिया और माइनस का 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा आ गया। देखो प्रोडक्ट सेम है, -42 सेम है ना नंबर, एक्स को देखना नहीं है अभी, नंबर को देखना है। -42 आ गया सेम, लिखिए यहाँ पे 6x² प्लस का 6x माइनस का 7x और ये आपका हो गया माइनस का 7, हो गया। जैसे वहां पे 1 हाँ, इसके जगह पे आपने जो ये नंबर अभी चूज किया है ना, यही वाला नंबर लिखना है। अब जिसके जगह प्लस है सर वहां माइनस को वो वैल्यू, मतलब यहाँ प्लस है तो जो आपने यहाँ पे लिया वही यहाँ लिखना है। अब खुद देखो ना, प्लस का 6x, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद करो, प्लस का 6x और माइनस का 7x लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 6 जाता है तो क्या बचेगा 1, और ये 7 ग्रेटर है तो क्या आएगा माइनस का साइन, आ गया आंसर। इसीलिए तो वही आंसर तो है, क्वेश्चन ही तो आंसर है, मैथ्स यही है। नीचे चलोगे तो पहुंच जाओगे क्वेश्चन पे, ऊपर से नीचे आता था आंसर, मैथ्स ऐसे ही घूमता है। चलिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 6 बाहर आ गया, x है
ठीक है। अब कभी कभी कॉमन जो होता है ना, जो सबसे लोवेस्ट पावर होता है, HCF का मतलब ही होता है लोवेस्ट नंबर। अब लोवेस्ट पावर देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो एक्स बाहर आया। अब एक्स स्क्वायर में से आपने एक्स बाहर ले लिया तो क्या बचा है? अब इस 6x में से पूरा बाहर ले लिया, क्या बचा है? अब देखो यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे हम, 7 बाहर ले लेंगे, सेम है। अब यहाँ देखो आपने ये देखो -7x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ भाई क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे तुम्हारा ये -7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -7x आ जाए? +1 प्लस x, क्योंकि इस 7 से ये पूरा 7 कट गया, क्या बचा है? अब कुछ सोचो ना, इस -7x में से आपने -7 निकाल लिया है यहाँ पे, देखो ये निकाला नहीं है, निकाल लिया तो क्या बचा है? अब इसमें से ये पूरा निकाल लिया तो क्या बचा है? 1। लेकिन क्या माइनस का या प्लस का? प्लस का। क्यों भाई प्लस का 1? क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आना चाहिए? ध्यान हमेशा ही रहना चाहिए। x + 1 और हो गया हमारा 6x - 7, तो x + 1 = 0 और 6x - 7 = 0, यानी x = -1, x = 7/6। ये है तरीका, ये स्टेप नोट कर लीजिएगा, इन स्टेप्स को याद कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार मेमोराइज कर लीजिए। इनके अलावा कुछ अलग तरीका नहीं मिलेगा आपको करने का, और जितना क्वेश्चन करेंगे उतने आसानी से समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।